धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब बिहार में नए आंदोलन की तैयारी। पटना में एकजुट हुए शिक्षक। पटना के कंकड़बाग स्थित डॉक्टर ए.के. सेन भवन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में प्रस्तावित संशोधन का जोरदार विरोध किया गया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार अंगीभूत डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालयों से अलग कर अपने अधीन लाना चाहती है। उनका आरोप है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बैठक में कई शिक्षक नेताओं और विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा समेत अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव। नितिन नवीन बोले, इस इलाके में मेरा बचपन बीता। पीके ने कहा, जीविका दीदियों से प्रचार करवा रही बीजेपी। 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर उपचुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इलाके में पदयात्रा करते हुए कहा कि इस इलाके में मेरा बचपन बीता। वहीं प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों से चुनाव प्रचार कराया जा रहा है जो चुनाव नियमों के खिलाफ है। पीके ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो जन स्वराज के नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना देंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उन्हें हराने के लिए बीजेपी ने पूरी टीम मैदान में उतार दी है, लेकिन इससे साबित होता है कि बांकीपुर की जनता ने सभी दलों को लोगों के बीच जाने पर मजबूर कर दिया। उधर यूरोप दौरे से लौट रहे तेजस्वी यादव 27 और 28 जुलाई को आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में रोड शो करेंगे। यह मेरे लिए एक नया विषय। शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद बोले प्रहलाद जोशी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने केंद्र शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा उनके लिए एक नया विषय है और फिलहाल वे मंत्रालय के कामकाज को समझने और उसकी समीक्षा करने में जुटे हैं। प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही वे किसी बड़े फैसले या विस्तृत टिप्पणी करेंगे। फिलहाल उनकी प्राथमिकता शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली को समझना और अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक करना है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नए शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आगे क्या बड़ा फैसला लेते हैं। बिहार के 17 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। प्रदेश में अब तक 37% कम बारिश। बिहार के लोगों के लिए मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आज राज्य के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही गरज, चमक, भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं पूरे बिहार में अब तक सामान्य से करीब 37% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसान की चिंता भी बढ़ गई है। अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो मौसम का अपडेट जरूर देखें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। सिवान में प्लानिंग के तहत हुई हिंसा। पूर्व विधायक समेत 83 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार बंद के दौरान सिवान में हुई हिंसा और पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने पूर्व विधायक समेत कुल 83 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जाँच के लिए वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की मदद ली गयी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गयी। अब सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। टीआरई 4 विज्ञापन में देरी। छात्र नेता का सरकार को अल्टीमेटम। पटना में कहा, जुलाई में विज्ञापन नहीं आया तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आंदोलन की चेतावनी दी। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में हो रही देरी पर विवाद तेज हो गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जुलाई 2026 के भीतर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होता तो शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से सरकार और शिक्षा विभाग लगातार तारीखें बदलकर लाखों अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जुलाई में विज्ञापन का वादा किया गया, फिर जुलाई के अंतिम सप्ताह की बात हुई और अब सिर्फ अधियाचना की चर्चा हो रही है। दिलीप कुमार ने चेतावनी दी कि अगर जल्द विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर को मिली मंजूरी। पहले फेज के लिए 6 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। पहले चरण के लिए 6 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है। इस परियोजना को 12 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में मंदिर का सौंदर्यीकरण, नया प्रवेश द्वार, आधुनिक शौचालय, साहू पोखर का विकास, आकर्षक लाइटिंग और आरती डेक बनाया जाएगा। परियोजना के तहत 2 भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि संकरी सड़कें, अतिक्रमण, जाम और पार्किंग जैसी चुनौती अभी भी प्रशासन के सामने बड़ी परीक्षा बनी हुई है।
बिहार बंद के दौरान हिंसा पर एक्शन, सारण पुलिस को 97 चेहरों की तलाश। सोशल मीडिया पर जारी हुई तस्वीरें। 25 जुलाई को छपरा के थाना चौक और नगरपालिका चौक पर बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद सारण पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने हिंसा में शामिल 97 संदिग्ध लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की है और आम लोगों से उनकी पहचान बताने की अपील की है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी वाहन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। साथ ही आम नागरिकों और मीडिया पर भी ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया। एसएसपी विनीत कुमार के निर्देश पर ये तस्वीरें सारण पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर क्रम संख्या के साथ अपलोड की गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और तस्वीरों के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को 14 दिन की जेल। बड़े भाई के साथ खड़े हुए तेजस्वी, बोले सम्राट चौधरी खुद गुंडे, उन पर हत्या के 7 केस। बिहार बंद के दौरान हिरासत में लिए गए जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पुलिस ने देर रात मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। इस बीच उनके छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खुलकर उनके समर्थन में उतर आए। तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी खुद गुंडे हैं और उन पर 7 हत्या के केस दर्ज हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि एनडीए नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला क्या नया मोड़ लेता है। दरभंगा में रेलवे से जुड़ेगा पर्यटन और खुलेगा रोजगार का नया रास्ता। मिथिला सर्किट की पहल तेज। दरभंगा और पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे के जरिए मिथिला सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव संसदीय स्थायी समिति की बैठक में रखा गया। बीजेपी संसद और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि मिथिला की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रेल नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत है। अगर यह योजना मंजूर होती है तो दरभंगा समेत मिथिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुँच आसान होगी। पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि रेलवे इस प्रस्ताव पर कब और क्या फैसला लेता है। बाबा अमरनाथ यात्रा ने पार किया 4 लाख का आंकड़ा। जम्मू से 4474 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से रवाना। बाबा अमरनाथ यात्रा ने इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर लिया है। मौसम साफ होने के बाद यात्रा फिर से सुचारू रूप से जारी है। रविवार सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 4474 श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। फिलहाल पहलगाम मार्ग मरम्मत कार्य के कारण बंद है, इसलिए सभी श्रद्धालु बालटाल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर नजर बनाए हुए है, जबकि मौसम भी फिलहाल यात्रा के अनुकूल बना हुआ है। पिताजी भूखे मर गए, घर में खाने को नहीं था। 2 दिन डेड बॉडी के साथ रही पत्नी, चंदे से अंतिम संस्कार। खगड़िया से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। बेटी का आरोप है कि उसके पिता की मौत भूख की वजह से हुई। परिवार का कहना है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मां राशन लेने अपने बहन के घर गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो पति खाट पर मृत पड़े थे। बताया जा रहा है कि गरीबी इतनी ज्यादा थी कि परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। पत्नी 2 दिनों तक पति के शव के साथ घर में बैठी रही। आखिरकार गाँव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, तब जाकर अंतिम संस्कार हो सका। इस घटना ने सरकारी योजनाओं और गरीबों तक राशन पहुंचाने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के सही कारण की पता लगाने की बात कही जा रही है। बिहार में 600 छात्र गिरफ्तार, इनका क्या होगा? प्रदर्शनकारी बोले अगर छात्रों को छोड़ा नहीं गया तो फिर प्रदर्शन होगा। परिजन बोले सोते बेटे को उठा ले गए। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान करीब 600 छात्रों की गिरफ्तारी के बाद मामला और गर्मा गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे किसी से लड़ने नहीं बल्कि अपनी परीक्षा व्यवस्था और भविष्य के लिए आवाज उठाने सड़क पर उतरे थे। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं कई परिजनों का दावा है कि पुलिस उनके बच्चे को घर से यहाँ तक कि सोते हुए भी उठाकर ले गई। इससे परिवार में डर और नाराजगी का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तार छात्रों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन फिर से तेज किया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के प्रमोशन की शर्तें तय, 70% कक्षाएं लेना भी अनिवार्य। बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए केस 2026 नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को प्रमोशन पाने के लिए कम से कम 70% कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था 24 जुलाई 2026 से लागू हो गई। इसके तहत प्रमोशन सिर्फ सेवा अवधि से नहीं बल्कि शिक्षण, रिसर्च पेपर, ओरिएंटेशन और रिफ्रेश कोर्स, रिसर्च स्कोर और शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा।
खौफ के वह 4 मिनट, 35 लाख की लूट, 5 बदमाशों ने पिस्टल लहराकर हीरा ज्वेलरी में डाला डाका। बिहार के सासाराम में दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 5 हथियारबंद अपराधी पिस्टल के दम पर एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसे और महज 4 मिनट के अंदर करीब 35 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कर्मचारियों को हथियार दिखाकर बंधक बना लिया और कैश लेकर मौके से निकल गए। पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुट गई है।